बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम CS302 का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे और इस लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 इंशाल्लाह कवर करेंगे। और ये तीनों लेक्चर, क्योंकि ये लेक्चर नंबर 2 अगर आपने ध्यान से समझ लिया, ये कन्वर्जन वाले हैं, आपने ये कन्वर्जन ध्यान से समझ ली तो नेक्स्ट भी बिल्कुल सेम मेथड होगा। ठीक है, यहाँ 2 आ रहा है यानी कि 2 का हमने बाइनरी जो करना है तो वहाँ ऑक्टल आ जाएगा और हेक्साडेसिमल आ जाएगा। तो आपने मतलब ये ध्यान से समझ लेना है। मैं आपको पेंट पे भी समझा दूंगा और अच्छी तरह ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये आपने रीड कर लेना है। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। लेक्चर की तरफ जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल पर अगर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। जी, तो आज का हमारा जो लेक्चर है नंबर सिस्टम, इसमें नंबर सिस्टम के बारे में देखेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। हमने इसमें बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन सीखनी है और इसके कितने मेथड होते हैं ये देखेंगे इसमें। ठीक है, किस तरह से कन्वर्जन करते हैं मैं आपको पेंट पे जाके करवाऊंगा छोटी सी एग्जांपल दे के। तो सब इसके दो मेथड है, एक सम ऑफ वेट्स मेथड और एक है सम ऑफ नॉन ज़ीरो टर्म्स। ठीक है, तो हम ये देख लें। सम ऑफ वेट्स मेथड में क्या करते हैं कि जिस नंबर को भी हमने क्योंकि हम पढ़ रहे हैं बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, जिस बाइनरी नंबर को भी हमने, ये देख लें नीचे एग्जांपल दी हुई है कि कन्वर्ट करना हो डेसिमल नंबर में, तो हम क्या करते हैं हर डिजिट को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और 2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद इधर फिर हम राइट हैंड साइड से इसकी पावर लगाते जाते हैं। 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 फिर 1 फिर पावर 2 फिर पावर 3 फिर 4, उसकी कैलकुलेशन करके हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये सम ऑफ वेट्स मेथड आपको मैं पेंट पे समझा देता हूँ छोटी सी कोई एग्जाम्पल दे के। जी, तो देखें इसमें मैं हम एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 1 जी, तो हम नंबर ले लेते हैं 101। ये है बाइनरी नंबर। ठीक है, इस बाइनरी नंबर को हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, हर नंबर को मैंने 2 के साथ सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, देखें जैसे 1 × 2। ठीक है, दरम्यान में फिर प्लस, फिर 0 है तो 0 × 2, 0 × 2, फिर प्लस है तो फिर उसके बाद 1 है, 1 × 2। जी, सबको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब दूसरा स्टेप क्या करना है कि जो 2 की पावर हमने लगानी है राइट हैंड साइड से, इधर से स्टार्ट करनी है। इसकी पावर 0, फिर दूसरे की पावर 1, फिर तीसरे की पावर 2। इसी तरह अगर ज़्यादा बड़ा नंबर हो तो उसकी पावर 3, 4 इसी तरह चलती जाएगी। अच्छा जी, तो अब देखते हैं इसको। इसकी कैलकुलेशन करने के बाद, कैलकुलेशन जब करेंगे तो फिर हम देखें इज इक्वल टू 1 × 2 2 होता है 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 ज़र 4 आएगा, प्लस अब 2 होता है, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 ही आ जाएगा, प्लस अब 2 ये 1 होता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो ये 4 + 1 क्या आ गया, 5। तो ये हमने डेसिमल नंबर को कन्वर्ट कर दिया, बाइनरी नंबर को कन्वर्ट कर दिया डेसिमल नंबर में। ठीक है, तो ये था सम ऑफ वेट्स मेथड। और दूसरा जो मेथड है ना वो बिल्कुल सेम ही है, उसमें थोड़ा सा फ़र्क है, मैं आपको हैंडआउट से दिखा दूं। दूसरा जो मेथड है ये देख लो, वही एग्जांपल दी हुई है जैसे मैंने करवाया, बिल्कुल सेम। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद ये दूसरा है कि सम ऑफ नॉन ज़ीरो टर्म्स। इसमें क्या करना है, मेथड वही है। इसमें देखें नाम से ज़ाहिर है कि जो नॉन ज़ीरो टर्म्स है ना उनका सिर्फ हमने सम लेना है, जो ज़ीरो वाली टर्म है उनका सम नहीं लेना। जैसे इसमें देख लें, ये ज़ीरो वाली टर्म लिखें या ना लिखें क्योंकि इनका तो कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, तो ये मैं इधर आपको बताता हूँ। देखें ये जो हमने एग्जांपल ली है इसमें ये एक ज़ीरो वाली टर्म है। ठीक है, तो ये जो ज़ीरो वाली टर्म है ना इसको हमने नहीं लिखना। ठीक है, 1 × 2 ये लिख देना, ये लिख देना और ये। ठीक है, और इन दोनों को प्लस कर दे तो फिर भी हमारा जवाब ये ही आएगा। तो ये होता है सम ऑफ नॉन ज़ीरो टर्म्स। तो इनको दोनों को हमने यानी कि सम कर लेना है। तो ये था, ये दोनों मेथड थे। ये बिल्कुल आपने बड़े आसान से मेथड हैं, ये आपने देख लेने हैं। आपने पहले भी यकीनन कहीं ना कहीं ये पढ़े होंगे
ये मैट्रिक इंटर लेवल का काम है, कोई ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है। ये देख लें, ये एग्जांपल दी हुई है, ये आप देख सकते हैं, इनका वेट बताया हुआ है बिल्कुल सेम जैसे हमने पहले मेथड। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्विज है, वो कहता है द सम ऑफ नॉन जीरो टर्म्स मेथड इज़ अ क्विकर मेथड। ज़ाहिर बात है ये क्विकर मेथड होता है, इसमें हम जल्दी कैलकुलेशन कर लेते हैं। उसकी मेन वजह क्या है? मेन वजह उसकी ये है क्योंकि हम इसमें ज़ीरो जो है वो काउंट नहीं करते, तो जवाब तो हमारा वही आता है, लेकिन हम इसमें जल्दी कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। ये देख लें, इसमें 2 ज़ीरो है, तो ये जो 2 ज़ीरो हैं, हमने 2 ज़ीरो नहीं लिखी, बल्कि हमने दूसरों जो भी उसके बनता है इनकी पावर 2 रेज़ टू पावर, जैसे मैंने करवाया था, वो जितना बनता है वो पहला 16 बनता है, फिर वो 2 बनता है, फिर इन सब को प्लस करके ये 19 आ गया। इसी तरह नीचे वाली ये दी गई है। अच्छा, इसके बाद है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। अब पहले हमने पढ़ा कि बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, अब हम पढ़ने लगे हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। इसमें भी दो मेथड होते हैं, एक सम ऑफ वेट्स मेथड है और एक दूसरा मेथड है रिपीटेड डिवीजन बाय 2। ये बहुत सिंपल सा है, ये भी सिंपल है, ये मैं आपको करवा देता हूँ। ये देखें ज़रा, सम ऑफ वेट्स मेथड में आपने यहाँ तक रीड कर लेना थोड़ा सा, ताकि आपको आइडिया हो जाए, और मैं आपको बता देता हूँ आसान अल्फाज में। सम ऑफ वेट्स मेथड में क्या होता है, ये दो नंबर दिए गए हैं, उन्होंने कहा है कि 392 और 411 को आप, ये डेसिमल नंबर है, इनको बाइनरी में कन्वर्ट कर दें। ये देखें, मैं आपको एक जस्ट समझाऊंगा, आपने ध्यान से समझ लेना है, और बाकी सारे आप खुद कर सकते हैं। देखें, ये नंबर है 411, तो इस नंबर को हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी में। ये कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखें, सबसे पहले हमने इसका हाईएस्ट वेट फाइंड करना है। हाईएस्ट वेट क्या क्या होता है, अब मैं बता दूं। ये में हम पेंट पे चलते हैं ज़रा। अच्छा, अगर आपको याद हो तो हमने छोटी क्लासेस में और अब तक पढ़ते आए हैं कि हमारे पास जो आम रूटीन का डेसिमल नंबर है, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम पढ़ते थे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ठीक है। तो वो मतलब क्या था, वो था 10 रेज़ टू पावर, क्योंकि वो 10 का निज़ाम था ना, 10 का निज़ाम था, तो वो पहला था 10 रेज़ टू पावर, ठीक है, 10 रेज़ टू पावर 1 था, फिर 10 रेज़ टू पावर 2 था, ठीक है, ये 100 बन जाता है, फिर 10 रेज़ टू पावर 3 था, ठीक है, ये है डेसिमल नंबर। ये था 10 रेज़ टू पावर 1 10 बनता है, 10 रेज़ टू पावर 2 क्या बनता है, 100 बनता है, ठीक है, जिसको हम इकाई, दहाई और सैकड़ा फिर कहते थे। फिर ये 1000, ये 1000 बन जाता है, ठीक है, इस तरह, यानी कि ये ऐसे बढ़ता जा रहा था, ठीक है। 10 रेज़ टू पावर 1, 10 रेज़ टू पावर 2, 10 रेज़ टू पावर 3, ये तो बात थी डेसिमल नंबर की, ठीक है, 10 वाले निज़ाम की। और अब ये क्योंकि हम पढ़ रहे हैं बाइनरी फॉर्म, तो इसमें क्या 2 की पावर आएगी ना, क्योंकि ये 2 का निज़ाम है। 2 रेज़ टू पावर 1, फिर 2 रेज़ टू पावर 2, ठीक है, और फिर 2 रेज़ टू पावर 3, 2 रेज़ टू पावर 3, ठीक है। तो इसी तरह ये, यानी कि पहले क्या आएगा 2 सॉरी, ठीक है, फिर आएगा ये 4, और इसकी पावर 3 क्या आएगी, 4 के बाद आएगा 8, ठीक है, ये यानी कि डबल होता जाएगा। उसके बाद आएगा 16, फिर आएगा इसी तरह सोआन, यानी कि आएगा 32, ठीक है। 32 के बाद आ जाता है, इधर मैं लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ सके कि इनका हाईएस्ट वेट क्या है, ठीक है। 32 के बाद आ जाता है जनाब 64, 64 के बाद आ जाता है 120, 128, 128 के बाद आ जाता है 256, ठीक है जी। 256 के बाद आ जाता है 512 जी। तो ये आपने याद रखना है कि हम बेस 2 में इसकी पावर बढ़ाते जाते हैं और ये हमारे पास हाईएस्ट वेट आते जा रहे हैं। अब हमने क्या देखना है, ज़रा हैंड आउट से देखें कि 411 का हाईएस्ट वेट क्या आ रहा है, ठीक है जी। 411 का हाईएस्ट वेट 256 आया। ये कैसे आया 256, ये देखें ज़रा कि ये आ रहा है 256, ठीक है, ये देख लें 256 आ रहा है, क्योंकि अगर इससे नेक्स्ट वाला नंबर देखें तो वो 512 है। जो 512 आ रहा है हमारे पास वो तो बड़ा है उससे, ठीक है। ये देखें 512 जो है वो 411 से बड़ा है, तो हमने बड़ा तो नहीं लेना, हाईएस्ट वेट लेना है, तो वो 256 आ गया। और ये कितने नंबर पे है ये भी हम देख लेते हैं। देखें ज़रा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 2 रेज़ टू पावर 8 है ये, ठीक है ना। 256 क्या है, 2 रेज़ टू पावर 8। तो ये जो 2 रेज़ टू पावर 8 है ना, हमने 1 लगा के, ये देखें 1 लगा के उसके साथ 8 ज़ीरो लगा देनी है,
ठीक है, 2 रेज़ टू पावर 8 है। अगर 2 रेज़ टू पावर 7 होता, 1 लगा के 7 0 लगा देते, तो ये इसकी बाइनरी फॉर्म बन गई है। अब ये कैसे आया है, आपने क्या करना है, सम टर्म में से माइनस कर देना है हाईएस्ट वेट को, तो आपके पास 155 आ जाएगा। अब ये 155 फिर इधर करेंगे, फिर बिल्कुल सेम मेथड रिपीट करेंगे। इसका हाईएस्ट वेट 128 है, ठीक है, जैसे मैंने बताया। तो ये आप सो ऑन इसी तरह सारा आपने करना है। तो ये पहला मेथड था। दूसरा मेथड जो हमारे पास आता है रिपीटेड डिवीजन बाय 2, ये बड़ा आसान सा मेथड है, आप इस्तेमाल करते रहे होंगे अब तक, ठीक है। तो ये क्या है कि आपको कोई भी नंबर दिया जाए, आपने 2 पे बार बार उसको रिपीट यानी कि रिपीटेडली आपने उसको डिवाइड कर देना। ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ जी। तो ये देखें ज़रा, फॉर एग्जांपल मैं कोई नंबर लेता हूँ, 15 ले लेता हूँ, ठीक है। मेरे पास नंबर है 15 को मैंने क्या करना है, इसको मैंने इधर लिख लेता हूँ, बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखें, बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसको बार बार 2 पे डिवाइड करूँगा रिपीटेड डिवीजन बाय 2 मेथड में, ठीक है। 2 7 are 15, 2 7 are 4, हमने इसका टेबल पढ़ना 15 तक, तो 15 तक या 15 से नीचे तक, तो 2 7 are 14, तो 14 का 14 और 1 15 होते हैं, तो ये 1 आ गया, ठीक है। 1 बच गया ना बाकी, तो इसका फिर 2 से करेंगे, तो 2 3 are 6, 2 3 are 6, 1 बच गया, तो 1 इधर लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद फिर 2 1s are 2 और 1 बच गया, तो 1 इधर लिख देंगे। तो ये हमने अब लिखना कैसे है, इस तरह तरतीब जाएगी, ऐसे लिखना है और इधर फिर ऐसे लिखना है। तो ये लिख देते हैं 1 1 1 एंड 1, ठीक है, 1 1 1 एंड 1। तो ये 15 की बाइनरी फॉर्म आ गई। इसी तरह कोई भी नंबर आपको दिया जाए तो आपने उसको ऐसे ही जो है वो बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। इसको कहते हैं रिपीटेड डिवीजन बाय 2। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर में क्या आएगा, मसलन ऑक्टल नंबर आ जाता है रिपीटेड डिवीजन बाय 8। उसमें क्या होगा, कोई भी नंबर दिया जाए तो आपने उसको क्या करना होगा, जैसे 15 है, 15 को आपने क्या करना है, 8 पे बार बार आपने डिवाइड कर देना है। जैसे ये 2 पे किया, वो 8 पे कर देना है। तो इसलिए कह रहा हूँ इसमें लेक्चर नंबर 2 3 और 4 कवर हो जाएंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप समझ लें। तो ये था इसका कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा लेक्चर लेंथ ही हो सकता है क्योंकि इसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है वो शॉर्ट होंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो इसके बाद ये जो है, ठीक है, ये वही मेथड जो मैंने बताया, आपने वो अच्छी तरह से देख लेना है। उसके बाद कन्वर्टिंग डेसिमल फ्रैक्शंस टू बाइनरी। देखें, अगर डेसिमल नंबर आ जाए तो ये भी वही सेम मेथड है। आपने करना क्या है, बस ये देख लें कि अगर पॉइंट वाला आ जाए तो सबको मल्टीप्लाई किससे करना है, डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करना है ना। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई सबको करना है। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो पॉइंट के बाद वाले डिजिट होंगे ना, उनकी पावर माइनस में आएगी, -1 -2 -3, इस तरह से सो ऑन, ठीक है। जैसे जो पॉइंट से पहले थे उनकी प्लस में आ रही थी और पॉइंट के जो बाद हैं उनकी पावर माइनस में चली जाएगी। बाकी कैलकुलेशन वैसे ही है। उसके बाद रिपीटेड डिवीजन बाय 2 मेथड। अच्छा, ये तो वो हमने कर लिया हुआ है, ठीक है। इसको ये भी वही बिल्कुल मतलब रिपीटेड डिवीजन बाय 2, लेकिन पॉइंट का ख्याल रखना, अगर पॉइंट आ जाए तो उसकी पावर माइनस में जाएगी बस। अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है बाइनरी अरिथमेटिक। इसकी यानी कि कैलकुलेशन, बाइनरी को हम प्लस कैसे करते हैं, एडिशन इसकी कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं और मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ये आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले अब बाइनरी एडिशन, यानी कि बाइनरी नंबर्स को हम जमा कैसे कर सकते हैं, ये जमा करके दिखाया हुआ है। मैं आपको पेंट पे लेके जाता हूँ, पेंट पे आपको मैं करवाता हूँ जी। तो पेंट पे मैं कोई नंबर लिख लेता हूँ, पास से ही शॉर्ट सा नंबर लिख लेता हूँ आपको समझाने के लिए। मसलन 1, मैं प्लस करने लगा हूँ, 1 1 1 0 1 और 0 जी। तो इनको मैंने करना है प्लस। देखो बाइनरी नंबर्स को प्लस कैसे करते हैं, अगर आपको याद हो, देखो 1 + 0 1 + 0 सॉरी 1 + 0 1 आ गया, ठीक है। ये गलत हो गया जी। अच्छा, 1 + 0 क्या होता है, 1 नहीं होता है, ये तो ठीक है, 2 से नीचे है भाई, 1 नहीं लिख देंगे। 1 + 1 2 आ गया। अब देखो डेसिमल में क्या होता था, जब 5 + 5 यानी कि जब 10 आ जाता था, हम क्या लगाते थे, 0 लगाते थे और 1 कैरी कर लेते थे, क्योंकि ये वो 10 का निज़ाम था, 10 आ जाता था। अब ये 2 का निज़ाम है, इसमें जब 2 आएगा तो हम इधर 0 लगाएंगे, ठीक है। 1 + 1 2 होता है ना, तो 0 लगाएंगे और 1 कैरी चला जाएगा, ठीक है, 1
कैरी चला जाएगा। अब इसका एक और मेथड भी है, 1 + 1 2 है, तो 2 की बाइनरी फॉर्म क्या होती है, 2 की बाइनरी फॉर्म जो है वो होती है 1 और 0, ठीक है। तो हम ये वाला जो 0 है ये 0 इधर लिख दिया और ये जो 1 है 1 को कैरी कर लिया, ठीक है। अब इसी तरह 1 + 1 + 0, 1 + 1 2 आ गया, फिर 2 की फिर बाइनरी फॉर्म क्या होती है 0 1, तो 0 1 लिख देंगे। तो यानी कि इन दोनों को प्लस इस तरह से करना है हमने, 1 + 1 2 आ जाए, जहाँ भी 2 आ जाए, क्योंकि बड़ी से बड़ी अमाउंट हम 2 है हमारे पास, बाइनरी फॉर्म है, तो हम उसको क्या करेंगे 0 लिख देंगे और 1 कैरी कर लेंगे, ये बेस 2 यानी कि हमने प्लस कर लिया। और अगर माइनस करना है तो बिल्कुल ऐसे ही आपने, ठीक है, माइनस कर देना है। और जब कैरी करना है तो जब बेस 10 में हम क्या करते थे, बेस 10 में हम 10 में से मतलब कैरी करते थे, ठीक है, 10 में से एक चीज़ लेते थे, वो 10 बन जाता था 0। इसमें से 2, क्योंकि 2 का निज़ाम है तो 2 लेंगे, तो जब 2 लेंगे तो ये मतलब कि बड़े से बड़ा जो डिजिट है वो 2 बनेगा, 10 नहीं बनेगा। तो ये माइनस वाला सिस्टम है, ये भी मैं आपको हैंडआउट से दिखाता हूँ। ये देख लें आप, ये कहता है 0 + 0, ठीक है, 0 + 0 क्या है 0, और कैरी भी 0 हो गया, ठीक है। 0 + 1 1 होता है, 1 + 0 1 होता है, कैरी कोई भी नहीं अभी। अब जब 1 + 1 जैसे हमने किया 1 + 1, तो ये 1 इधर लिखेंगे सम में और 1 एक कैरी हो जाएगा, जैसे हमने पेंट में अभी किया। और इसी तरह ये जो बाइनरी सब्ट्रैक्शन है ये मैंने बता दी, बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। 1 0 - 0 0 0 - 1, ये देखें 0 - 1, 0 अब छोटा है, सॉरी, अच्छा किधर गया, ये लेक्चर नंबर 2 था, सॉरी जी। तो 0 इसमें देख लें, अब सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन है, ये सब्ट्रैक्शन है। अब ये 0 छोटा है 1 से, तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे एक बरो लेंगे, ठीक है, एक उधर से लेंगे तो ये 2 बन जाएगा ना, 2 में से फिर 1 माइनस करेंगे, ठीक है, और फिर ये 1 बच जाएगा। ये देखें बरो 1, यानी कि 1 उधर से लिया और 1 बच गया। इस तरह 1 में से 0 माइनस, ये तो 1 नहीं रहेगा, इधर 0, 1 में से 1 माइनस करेंगे, सिंपल सी बात है 0 आ जाएगा, और हमने उधर से भी हमें कोई लेना नहीं पड़ा। सब्ट्रैक्शन है। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल सेम है जैसे डेसिमल में हम करते हैं, ये देख लो, 0 × 0 0, 0 × 1 0, ठीक है, 0 × 1 × 0, जिससे भी 0 को 0, और 1 × 1 1 1 जार 1। तो यानी कि ये सिंपल, ये तो इसमें कोई और टेक्निक नहीं है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम डेसिमल में मल्टीप्लिकेशन करते हैं। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन बाय शिफ्ट लेफ्ट, देखें अगर हम एक डिजिट लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे तो ये 2 से, ये देख लो, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 2 डिजिट कर देंगे ये फिर 2 से हो जाएगा, 3 कर देंगे फिर 2 से। देखो ये लिखा है 1 1, इसकी बाइनरी फॉर्म, और ये 3 की बाइनरी फॉर्म है, ठीक है। तो हमने क्या किया, 1 1 को, ये देख लो 1 1 को दोनों को हमने शिफ्ट कर दिया लेफ़्ट की तरफ, ठीक है, ये लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट किया। शिफ्ट करने के बाद तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, 3 2 = 6। इसी तरह 2 नंबर शिफ्ट किया, 1 नंबर शिफ्ट किया था, अब 2 नंबर शिफ्ट कर दिया लेफ्ट की तरफ, तो ये फिर 2 से मल्टीप्लाई हो गया। 3 नंबर कर दिया, ये फिर 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। ये होती है शिफ्ट बाय शिफ्ट लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन। और अगर, अच्छा ये बाइनरी डिवीजन है, ठीक है, नेक्स्ट उसको मल्टीप्लिकेशन भी देखते हैं। डिवीजन में क्या करते हैं, ये देखो ये नंबर है, इसको डिवाइड करना है, इस पर हम क्या करेंगे, इसका टेबल 1 तक पढ़ेंगे, ठीक है। 1 तक टेबल पढ़ने के बाद वही आ गया हमारे पास, फिर इसको इसमें से माइनस किया, हमारे पास ये जवाब आ गया। अब देखो ये जो हमारे पास जवाब आया है ये वाला इससे छोटा है अब, ठीक है। जब ये इससे छोटा होगा, क्योंकि बाइनरी डिवीजन कर रहे हैं, बाइनरी डिवीजन होती है, बाइनरी में सिर्फ 2 नंबर होते हैं, 0 या 1, या 0 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या 1 से कर सकते हैं। देखो अगर इसको 1 से करें तो फिर तो ये इससे बड़ा आ जाएगा ना, तो हमें तो बड़ा नहीं चाहिए, हम फिर क्या करेंगे, इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 0 से मल्टीप्लाई किया और हमारे पास फिर सारा, क्योंकि 0 से जिससे मल्टीप्लाई करते हैं वो 0 0 आ जाता है, इसमें से ये माइनस किया तो ये हमारा इसका रिमाइंडर आ गया, तो ये हमारा इसका आंसर है, ठीक है। इसी तरह बाइनरी डिवीजन बाय शिफ्ट राइट, तो बिल्कुल वैसे ही जैसे शिफ्ट राइट, शिफ्ट लेफ्ट क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, शिफ्ट राइट, एक डिजिट शिफ्ट राइट करते जाएंगे तो इससे ये 2 से डिवाइड होता जाएगा, ठीक है। देखो 20 को 2 से डिवाइड कर दिया, एक शिफ्ट किया, ठीक है, फिर 2 पे डिवाइड किया, 5 आ गया, इसी तरह जी। तो इसके बाद हमारा 1 और 2 का कंप्लीमेंट आ जाता है। ये ध्यान से समझ लें ज़रा है क्या चीज़। 1 का कंप्लीमेंट वो होता है, देखें अगर हमें ये नंबर दिया गया है, ध्यान से समझना ज़रा, ये नंबर दिया गया है, वो कहता है इसका 1s कंप्लीमेंट फाइंड कर दें, तो क्या हमने 0 है तो 1 में कन्वर्ट कर देना है, 1 है तो 0 में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। ये इसका 1s का कंप्लीमेंट हो गया। देखो 1
1 को, ये 1 है, 1 को कन्वर्ट कर दिया हमने 0 में, 0 है 0 को कन्वर्ट कर दिया 1 में, ठीक है। इसी तरह 1 है 1 को 0 में, 0 है 0, 1 है 1 को 0, 0 को 1, यानी कि चेंज कर दिया 0 को 1 में, 1 को 0 में। ये फर्स्ट कंप्लीमेंट हो गया, ठीक है, 1s का कंप्लीमेंट हो गया। अब सेकंड कंप्लीमेंट या 2 का कंप्लीमेंट क्या होगा? 2s कंप्लीमेंट ये होता है कि ये जो 1s कंप्लीमेंट हम पहले लेना पड़ता है, 1s का कंप्लीमेंट लेने के बाद जो जवाब आता है उसमें 1 प्लस कर दें, 1 प्लस कर दें, वो हमारा 2 का कंप्लीमेंट आ गया। ये 1 इसमें प्लस कर दें, एडिशन आप ऊपर करके आए हुए हैं, ठीक है, तो ये हमारा 2 का कंप्लीमेंट आ गया जी। तो इसके बाद ये साइंड वैल्यूज़, ये प्लस माइनस वाला ही है, ठीक है, दोनों माइनस हो या दोनों प्लस हो, ये ऊपर आप करके आए हैं, ये खुद देख सकते हैं। ये टेबल आपने देख लेना है एमसीक्यूज़ के लिहाज से थोड़ा सा, बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ समझने के लिए। ये ऊपर आपने जो कुछ किया हुआ है वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसके बाद लेक्चर नंबर 3 ये देख लें, रेंज एंड ओवरफ्लो, ये सारा कुछ जो है ना ये तकरीबन उसी में कवर हो गया। इसमें ऑक्टल फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आ जाते हैं, ऑक्टल नंबर आ जाते हैं। लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 भी हमारे इसी में कवर हो गए हैं। अगर आपको लेक्चर नंबर 3 और 4 में से अगर कोई चीज़ समझ ना आए ना हो तो इंशाल्लाह मुझे लाजमी बताएं, मैं आपको वो जो है लेक्चर दोबारा इंशाल्लाह फिर मैं वो करवा दूँगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक